समय तक लगातार कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ के नाम लगातार 7 साल 148 दिन तक सीएम बनने का रिकॉर्ड हो गया है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश के विधान भवन में बतौर मुख्यमंत्री लगातार 8वीं बार झंडारोहण करने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संन्यास से सियासत तक, गौरज पीठ के महाराज से मुख्यमंत्री तक, योगी आदित्यनाथ की शख्सियत में ऐसी क्या बात है जो उन्हें हर किरदार में कामयाब बनाती है? योगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आज की सियासत में योगी होने का मतलब क्या है? इन सवालों का जवाब योगी की उस यात्रा में दर्ज है जहां पहाड़ के एक आम युवक का संघर्ष है। नाथ पंथ का ज्ञान गौरज पीठ की परंपरा है और गोरखपुर से लखनऊ के वो सियासी दाव पेच भी हैं जिन्होंने एक सन्यासी को राजनीति का दिग्गज बना दिया। उसी सन्यासी की सरकार ने यूपी में नए नए कीर्तिमान बनाए, यूपी की छवि को बदला, विकास और सुरक्षा की गारंटी दी, आम जनता में व्यापक भय को दूर किया, माफिया की कमर तोड़ी। उसी योगी सरकार के साथ 148 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया, जो यूपी में अपने आप में नया और अनोखा रिकॉर्ड है। बहुत बधाई योगी आदित्यनाथ जी को कि इतने लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह लिए और अभी भी थोड़ा समय बाकी है। पता नहीं वो रहते हैं या कोई और रहता है, ये तो समय ही तय करेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि उनको इतना लंबा कार्यकाल करने का मौका मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। हो सकता है उनके मठ में परिवर्तन हो गया हो सकता है उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया हो, वो एक सांसद से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद और भी बड़े नेता बन गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर हैं। अभी अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगातार मीडिया और बीजेपी इस बात को कहती आ रही थी कि कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। इन 7 सालों में योगी की पुलिस ने माफियाओं, अपराधियों, बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। योगी के 7 साल के इस सफरनामे को सिर्फ एक कहानी में बयां करना बेहद मुश्किल है। बावजूद इसके हम कोशिश कर रहे हैं। महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज्यादा फोकस सुरक्षा पर दिया गया, उन बहन बेटियों पर दिया गया जिन्हें हिंदू धर्म में देवी का दर्जा प्राप्त है। महिलाओं और बेटियों को न्याय दिलाने में देश में नंबर 1 योगी सरकार है। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की बागडोर संभालते ही सबसे पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए योगी सरकार ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया, जिसका नतीजा रहा कि यूपी पुलिस ने पिछले 7 साल में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। ये दर्शाता है कि यूपी में योगी सरकार के आने के बाद प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रदेश में उनकी जगह सिर्फ जेल है या फिर पाताल लोक। जो प्रदेश कभी लचर कानून व्यवस्था और माफिया के अत्याचार से त्रस्त था, वो उत्तर प्रदेश अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपराध और भयमुक्त प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यूपी के इतिहास में शायद कभी ऐसा चर्चा भी नहीं सुनी। याद कर लीजिए कि इतना ईमानदार मुख्यमंत्री आपने नहीं सुना होगा, कोई आक्षेप न लगे। इतना चरित्रवान मुख्यमंत्री आपने दूसरा नहीं सुना होगा कि कोई आरोप न लगे। कोई पूंजीपतियों के दलाल और कोई भी कट्टरपंथी व्यक्ति उसकी हिम्मत न पड़े कि वो मुख्यमंत्री निवास में घुस सके। तो ये अप्रतिम बातें हैं, अद्वितीय बातें हैं। उसी का परिणाम है कि इतने दिन तक वो अपने मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के आंकड़ों पर नजर डालें तो 7 साल में 194 से ज्यादा अपराधी मुठभेड़ में ढेर किए गए, 5,942 से अधिक अपराधी घायल हुए, 16 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, 1505 पुलिसकर्मी घायल हुए। योगी सरकार ने पिछले 7 साल में कोर्ट में प्रभावी पैरवी की,
24,743 से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई। 25 से 50,000 से ज्यादा के 17,837 इनामी अपराधी गिरफ्तार हुए। गैंगस्टर एक्ट के तहत 22,560 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। 71,600 से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा गया। यही नहीं, पिछले 7 साल में गृह विभाग ने अपने नाम काफी उपलब्धियां हासिल की। महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण पर फोकस, 1,699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, नवीन बीट प्रणाली लागू की गई। 1,518 थानों में 15,130 महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति। 10,378 महिला बीटों का आवंटन किया गया। महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेफ सिटी परियोजना, महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी लगाए गए। यूपी 112 के तहत 4,800 पीआरबी वाहन संचालित। 3 महिला पैक बटालियन लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में स्थापित। आपदाओं में कार्रवाई के लिए आपदा मोचन बल का गठन। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की 8 नई इकाइयां सृजित की गयी। 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को थाना घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां गठित की गयी। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम 80 के दशक से आज तक देखें तो कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी रहे हों और उसके बाद वीर बहादुर सिंह रहे हों, ये 2 ही ऐसे मुख्यमंत्री हुए थे जिन्होंने एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में, जिसको कहते हैं कि अपने एक पार्टी के रूल पे सत्ता संभाली थी। और 1990 के दशक से तो उत्तर प्रदेश में ऐसा सौभाग्य किसी को मिला ही नहीं। भले ही मुलायम सिंह यादव और मायावती कई बार मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन दूसरी टर्म पाना और उसके बाद इतने ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनते हुए इतनी सारी ख्याति पा लेना और अपने नाम तमाम सारे रिकॉर्ड कर लेना, ऐसा कभी देखा नहीं गया। तो उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों के लिए भी ये थोड़ा सा एक बड़ा अजीब सा एहसास है। वहीं 7-8 साल पहले कोई यकीन भी नहीं कर सकता था कि यूपी एक दिन बीमारू प्रदेश की तोहमत से बाहर आकर उद्योग प्रदेश बनने के करीब पहुंच जाएगा। आज विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा उत्तर प्रदेश हर सेक्टर में बुलंदियों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। फिर चाहे बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो, यातायात कनेक्टिविटी की हो, विद्युत व्यवस्था, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य या शिक्षा। 10 साल से ज्यादा आबादी वाले 7 शहर और 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले 5 शहरों वाला बड़ा राज्य यूपी की 56% आबादी कामकाजी है। प्रदेश न केवल 250 मिलियन की आबादी वाला राज्य है, बल्कि 425 मिलियन के आस पड़ोस के राज्यों की जनसंख्या के साथ विशाल कंज्यूमर बेस भी रखता है। यही कारण है कि इतना विशाल उपभोक्ता बाजार निवेशकों को हर तरह से आकर्षित कर रहा है। इस बीच बीते फरवरी में एक ही दिन में 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश को विभिन्न उद्योगों के जरिए धरातल पर उतारा गया, जो प्रदेश कभी उद्यमियों के मन में खौफ पैदा करता था। आज वो बिजनेस फ्रेंडली स्टेट के रूप में विकसित हो चुका है। हर स्तर पर कार्य संस्कृति में व्यापक बदलाव कर प्रदेश सरकार ने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को भी आखिरकार संभव बना दिया है। उधर अपराधी शातिरों के खिलाफ यूपी सरकार की बुलडोजर नीति ने देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई। चुन चुनकर बदमाशों के ठिकाने पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है, जिससे शातिर डरे सहमे नजर आ रहे हैं। फिलहाल यूपी में इन 7 साल में जनता ने अब तक एक नया राजनीतिक युग देखा है, जहां विकास, कानून राज के साथ सभी को जन कल्याणकारी योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। केवल देश ही नहीं, विदेश में भी यूपी की नई पहचान बनी है। यूपी ने खुद को खास राज्य के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। इस रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री 7 साल 148 दिन का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री एक बार में इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है। यही नहीं, एक और रिकॉर्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम बना है। विधानसभा पे 8वीं बार लगातार 15 अगस्त को ध्वजारोहण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ऐसा मुद्दा रहा कि जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खूब पसंद किया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को
पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का मौका मिला तो दूसरी बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का तरीका था उसके आधार पर जनता ने पूर्ण बहुमत दिया। लखनऊ से